मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूँ वो है सतनकालीन के कार्य, ठीक है, जो प्रमुख कार्य हैं उनके विवरण के बारे में, ठीक है। और प्रमुख जो कार्य थे ये उर्स कार्य था, जजिया कार्य था, खुम्स कार्य था, खराज कार्य था, तो उस्र कार्य था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल, जैसे उस्र कर क्या है, खराज कर क्या है, जजिया कर क्या है, खुम्स कर क्या है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और सदन काल के वसूल किए जाने वाला जो प्रमुख करते हैं, तो मैं प्रमुख बताऊंगा जो अगले एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। अब आता है कि सदन काल में वसूल किए जाने वाले प्रमुख कर, और पूरा वीडियो को पूरा के पूरा देखें, इससे को आप लोगों को सभी स्टूडेंट को फायदा मिले। अब सदन काल में वसूली किए जाने वाले जो प्रमुख कर थे, अब आता है उस्र कर। उस्र कर क्या था, ठीक है। यह मुस्लिमों से वसूले जाने वाला भू राजस्व, किससे? उस्र। यह मुस्लिमों से वसूले जाने वाला भू राजस्व था, और इसकी दर उपज का, किसकी दर? इसकी दर उपज का 1/10 भाग थी। लेकिन राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सिंचाई साधनों का उपयोग करने पर, ठीक है, यदि जो इसका था, जो इसका उपज का कितने था, 1/10 भाग था, और राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सिंचाई साधनों का उपयोग करने के उपरांत इसका उपज का 1/5 भाग की दर से वसूला जाता था। यदि कोई, इसमें क्या था, यदि कोई हिंदू मुसलमान की जमीन खरीद लेता है तो उस पर जो कर लगता था, उसकी जगह क्या लगता था, उसकी जगह क्या लगता था, आपका खराज कर, ठीक। क्या? यदि कोई मुसलमान, मतलब यदि कोई हिंदू मुसलमान की जमीन खरीद लेता था तो उसमें उसकी जगह क्या लगता था, खराज कर लगता था। यदि कोई मुसलमान हिंदू की जमीन खरीद लेता है तो उस पर उसकी जगह ज़कात कर नहीं लगता था, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसको कौन सा कर देना पड़ता था, उस कर ही देना पड़ता था, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं बताता हूँ आपको सतन काल में वसूल किए जाने वाला प्रमुख कर, ठीक है, उसमें उस्र कर। यह मुस्लिमों से वसूला जाने वाला भूराज था, ठीक है। किससे? मुसलमान से वसूला जाने वाला भूराज कर था ये, ठीक है। इसकी दर उपज का, कितनी? इसकी दर उपज का कितने? 1/10 भाग, ठीक। कितना? 1/10 भाग उपज का। लेकिन राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सिंचाई साधनों का उपयोग करने पर, जो सिंचाई साधने थे उनका उपयोग करने पर उपज का कितना था? 1/5 भाग, ठीक। इसमें क्या है कि इसकी दर थी, उपज का 1/10 भाग थी, जो मुसलमान से गुजरात वसूला जाता था, और इसका उपज 1/10। और यदि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सिंचाई साधनों का जो उपयोग करता था, उनका क्या था, उपज का 1/5 भाग की दर से वसूला जाता था। मतलब सिंचाई साधनों के माध्यम से जो वसूला जाता था, उपज का 1/5 भाग की दर से वसूला जाता था। और आपका इसकी दर जो थी, वैसे दर थी 1/10 भाग, ठीक। मतलब ये दो नियम है इसमें कि इसकी दर थी, किसकी? उसकी दर थी मैन 1/10 भाग थी, ठीक। और जो राज्य द्वारा किसी भी सुविधा दी जाती थी, ये सिंचाई साधनों का जो उपयोग करा जाता था, तो इस सिंचाई साधनों के उपयोग के माध्यम से 1/5 भाग की दर से वसूल किया जाता था। क्या? कौन सा? उस्र। दूसरी बात और मैंने जो बताया है, यदि कोई हिंदू मुसलमान किसी जमीन खरीद लेता है, ठीक है, यदि कोई हिंदू मुसलमान किसी मुसलमान की जमीन खरीद लेता है तो उस भूमि पर उसके बदले कौन सा कर लगता था? खराज कर अदा करना होता था। यदि कोई मुसलमान हिंदू जमीन, ठीक है, हिंदू की जमीन खरीद लेता है तो खराज का परिवर्तन उसमें नहीं होता था, ठीक है, खराज का परिवर्तन नहीं होता था। यदि कोई मुसलमान खरीद लेता है तो खराज का परिवर्तन नहीं होता था। यदि कोई हिंदू खरीद लेता है तो उसका खराज में परिवर्तन होता था, उसको कौन सा कर देना पड़ता था? खराज का, ठीक है। तो ये किसके बारे में डिटेल है? उस्र का। एक बात ध्यान रखना,
उस कर के मामले में एक तो ये सिंपल सी बात है कि मुसलमानों से वसूली किया जाने वाला कर था, ठीक। दूसरी बात ये उपज का, जिसकी जो उपज की दर थी 1/10 थी, ठीक। और यदि किसी राज्य के द्वारा साधनों, सिंचाई के साधनों के माध्यम से उपज का 1/5 कर वसूला जाता, ठीक है। ये हो गया 1/10 उपज का, और यदि राज्य के माध्यम से 1/5 कर, ठीक। उसके बाद में यदि कोई मुसलमान जमीन, यदि कोई हिंदू जमीन खरीद लेता है मुसलमान की, तो उसके बदले में खराज कर देना पड़ता था। यदि कोई मुसलमान हिंदू की जमीन खरीद लेता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसको उसरी कर देना पड़ता था, ठीक है। तो ये डिटेल है इसके बारे में, उर्स कर के बारे में। अब दूसरा आता है जजिया कर, ठीक है। जजिया कर क्या था? यह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था।